नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार 10,000 से ऊपर भर्ती आई है राजस्थान में। इसमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, शर्त यह है कि जो बच्चे दूसरे स्टेट से हैं वो बच्चे सिर्फ यूआर से अप्लाई करेंगे, लेकिन जो सेम स्टेट के हैं जैसे राजस्थान के हैं वो अपना बेनिफिट फीस में, कैटेगरी में, एज में उठा सकते हैं। बाकी इस नोटिफिकेशन में जो जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आपको अच्छे तरीके से दूंगा। कोपा वाले बच्चों के लिए चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, शानदार मौका है, आप मौका मत छोड़ना। 12वीं पास चाहिए आप लोगों को, कोपा चाहिए। बाकी कंडीशन में नीचे आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान से आप लोग समझना चीज़ों को, ताकि आप लोग इसका आसानी से फॉर्म फिल कर सकें। इसमें एज के लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एज 18 साल से 40 साल तक चलती है। ठीक है, कनिष्ठ सहायक की ये वैकेंसी है, तो इसमें एज का क्राइटेरिया इतना रहता है। जो अन्य स्टेट से अप्लाई करेंगे वो 40 के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो सेम स्टेट के राजस्थान के, उसमें एज में बेनिफिट जो होता है वो ले सकते हैं। बाकी इसमें जो है आप लोगों की फ़ीस भी लगेगी, 400-500 रुपये का क्राइटेरिया है, वो नीचे आप लोगों को बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग में यहाँ पर 6 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग जो कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी है, इसमें 8,827 वैकेंसी है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं अनुसूचित क्षेत्र में 900 जो है 979 आप लोगों के लिए वैकेंसी है, टोटल 9,806। उसके बाद दोबारा कनिष्ठ सहायक है इस जो है विभाग में 581, उसके बाद 19 और यहाँ पर टोटल 600। उसके बाद आप लोगों का एक और कनिष्ठ सहायक है, ये आपके विभाग है। ठीक है, इसमें 98 वैकेंसी है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों का एक और है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इसमें कनिष्ठ सहायक की 98 वैकेंसी है जो मैंने दिखा दी है। इसके बाद एक और है और एक और आप लोगों के सामने, टोटल 10,644 वैकेंसी है आप लोगों के लिए। फॉर्म इसका चालू हो चुका है। ठीक है, 15 तारीख से चालू हुआ है। इसका एक फॉर्म का अप्लाई करने का क्राइटेरिया है, एसएसओ पोर्टल होता है राजस्थान का, उस पर जाकर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। राजस्थान की थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के पास होने चाहिए, तब आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। मतलब कि इनकी जो कल्चर है उसकी जानकारी है, क्योंकि एग्जाम में उससे रिलेटेड भी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। ये पोर्टल है, हालांकि इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका जो फॉर्म है आप लोगों का ऑनलाइन फिल होगा, लेकिन एग्ज़ाम इसका OMR बेस्ड होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर नीचे बढ़ेंगे, कुछ आप लोगों को क्वेश्चन करना है तो ये email IDs है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप लोग संपर्क करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं शुल्क की बात करूं तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि यूआर के बच्चे और अन्य स्टेट के बच्चे 600 रुपये फीस पे करेंगे, लेकिन जो यहाँ पर वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, उनके लिए 400 रुपये लग रहे हैं अगर वो राजस्थान के हैं तो। जो समस्त दिव्यांगजन है उनके लिए भी 400 रुपये यहाँ पे लगेंगे। उसके बाद अगर नीचे बढ़े, नीचे जो है हमारे पास और भी इन्फॉर्मेशन है, आप लोग देख सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों का क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से दोबारा रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। मेरा जो मेन फोकस यहाँ पर रहेगा वो क्वालिफिकेशन पे रहेगा, ताकि आप लोग जो है इसमें क्वालिफिकेशन देख के फॉर्म को अप्लाई कर सकें, क्योंकि मेन चीज़ आप लोगों की क्वालिफिकेशन है। अगर वो आप लोगों को समझ नहीं आएगी तो आप लोग इसका फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। ठीक है, बाकी नीचे बढ़ते हैं और आपको क्वालिफिकेशन अच्छे तरीके से दिखाते हैं। स्पोर्ट्स वाले जो बच्चे हैं उनको भी अलग से बेनिफिट दिया जाएगा जो राजस्थान के हैं। अन्य स्टेट्स के स्पोर्ट्स वालों को कोई अलग से बेनिफिट यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखो, यहाँ पर आप लोगों को सीनियर सेकेंडरी 12वीं पास आप लोगों को होना है। ठीक है, उसके बाद ये जो और करके आप लोगों के सामने इन्फॉर्मेशन है, इसमें से एक चीज़ आपके पास होने चाहिए, या तो आपने डोएक से अपना कोर्स कंप्लीट किया हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। उसके बाद जो है अगर आपने नाइलेट से अपना जो है सर्टिफिकेट ले रखा कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का तो वो आपका चल जाएगा, या फिर कोपा से आपने ITI किया वो आपका चल जाएगा। ठीक है, कोपा वाले बच्चों के लिए शानदार मौका है। बाकी अदर कुछ क्राइटेरियाज हैं, डिग्री डिप्लोमा जैसे कि है, उसके बेस पे भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद एक और कंडीशन है, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आप लोगों के पास होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद जो है ये आप लोगों का द्वितीय फेज टंकण परीक्षा की प्रारंभिक तिथि तक, तो ऐसे बच्चे ध्यान रखना, जो बच्चे अभी फाइनल ईयर में वो भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी सेकंड परीक्षा होगी तो उससे पहले आप लोगों का रिजल्ट आपके पास, आपके डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तब जाके जो है आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे।
उसके बाद अगर बात करें तो नीचे इन्होंने सारा सिलेबस प्रॉपर तरीके से दे रखा है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो मुझे बताना, मैं सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना, और कोई भी पॉइंट ऐसा जो आप लोगों को समझ ना आया हो या फिर मेरे बोलने के बाद भी आपको चीज़ें समझ ना आई हो तो वो मुझे बताना, ठीक है। ये परीक्षा की स्कीम है, पैटर्न है। ये वाला पार्ट आप क्लियर करोगे, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित, उसके बाद जो है सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, ये सारी चीज़ें, तो फिर आप सेकंड पार्ट पे पहुंचेंगे। इस पार्ट पे आपकी जो सर्टिफिकेट है आपके पास होना चाहिए। अगर पहले से ही कंप्लीट है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पार्ट आपका क्लियर होगा, फिर जाके आप लोगों का फाइनल यहाँ पर जो पैनल है वो बनेगा और फिर आपका सिलेक्शन होगा। ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, डिपार्टमेंट ने पूरा सिलेबस भी आप लोगों को दे रखा है, जिससे कि आप लोगों को तैयारी करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। बाकी इस नोटिफिकेशन को मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना। शानदार भर्ती है, कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती वाली, तो मौका अच्छा है आप लोगों को मिला है। राजस्थान वाले बच्चों के लिए तो बहुत शानदार मौका है। अन्य स्टेट के लिए ऐसा हो सकता है कि उनके लिए डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि सारी परीक्षा जो भी क्राइटेरिया है वो आप लोगों का राजस्थान में ही होने वाला है, ठीक है। बहुत शानदार भर्ती है, मैं रिकमेंड करूंगा कि अप्लाई जरूर करें अगर आप राजस्थान से हैं। अन्य स्टेट वाले एक बार सोच लेना कि इतनी बड़ी भर्ती में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोग अप्लाई करें या ना करें, आपकी जो है तैयारी पे डिपेंड करता है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी इसके फॉर्म का एसएसओ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेकआउट कर लेना। नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद।